तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के पेपर एनालिसिस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैं वन क्वेश्चन एट अ टाइम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरी वीडियो सीरीज, पूरी लेक्चर सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू। आई होप आपने सारे ही क्वेश्चन विजिट किए होंगे, जहां पे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि तैयारी की कैसे की जाती है। देखो, पेपर कितना भी टफ है, आपको तो आपके कॉलीग जो आपके साथ बैठ के तैयारी कर रहा है, सिर्फ उससे आगे निकलना है। तो हमने किस तरीके से पढ़ाई की होती कि हमसे ये टफ पेपर निकल जाता, मैं आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एग्जाम के बाद समझदार होना बहुत आसान बात है, क्योंकि क्वेश्चन सबने देख लिए, आंसर सबने देख लिए। अगली बार कैसे पढ़ना है ये तो हर कोई बता रहा है, मगर जानना जरूरी है कि हमने इसी बार कैसे तैयारी की होती कि हमसे पेपर निकलता, राइट। तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अगली बार आप खुद से तैयार होकर जाओ, आपको किसी की भी जरूरत ना पड़े, मेरी भी नहीं। अब देखो, यहां पे जो ये क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लेके आए टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के जब मैंने हमारे कंटेंट को देखा, जिस कंटेंट को हमने साथ में मिलकर डेवलप किया, साथ में मिलकर पूरे साल भर रगड़ के शिद्दत से उसको रिवाइज किया, तो क्या हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए था? मैंने जवाब पाया हां। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि आपको कौन कौन सी चीजों को बार बार रिपीटेटिव मैनर में देखना है। तो चलिए देखते हैं, और आप खुद अपने दिमाग से वीडियो को देखने के बाद इसका जवाब देना कि इसका जवाब क्या है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कहां पे पढ़ा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने 2 महीने पहले इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 9th शेड्यूल की कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया था। यहीं से इस क्वेश्चन का जवाब निकलता है। मैंने आपको बार बार कहा था, मैं आपके लिए शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी इन शॉर्ट्स को देखा होता, 3 से 4 क्वेश्चन डेल श्योर आपसे बनते। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जुडिशियल रिव्यू से बाहर हमारे देश का कोई भी कानून हो ही नहीं सकता, भले ही वो 9th शेड्यूल क्यों ना हो। देखिए, हमारे यहां पे जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम था, जहां पे जमींदार बहुत बड़ी बड़ी लैंड को एक्वायर करके रखते थे, जिससे इनइक्वालिटी हो गई थी। तो हमारी गवर्नमेंट बनते ही इंडिपेंडेंस के बाद में ये चाहती थी कि उस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उनसे लैंड छीनना पड़ती। मगर उस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और फंडामेंटल राइट को अगर सरकार ब्रीच करती कानून बना के कि हम इनसे लैंड को ले रहे हैं, तो वो जमींदार सुप्रीम कोर्ट चले जाते और सरकार का कोई भी कानून नल एंड वॉइड हो जाता। क्योंकि जुडिशरी के पास आर्टिकल 13 में ताकत है कि वो किसी भी सरकार के कानून को रिव्यू कर सकते हैं। तो हमारी सरकार ने क्या करा, आर्टिकल 31A और 31B को लाए और एक 9th शेड्यूल ऐड कर दिया, और कहा कि इसके अंदर जो भी कानून आएंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, मगर कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो ही नहीं सकता। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करे अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।